जो भी कोई है उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। देखिए अब ये जिस बंदे ने किया उधर कैटल फार्म बना दिया, जो भी कर लिया, ये डेफिनेटली गलत चीज़ है। देखिए किसी की भी रिलीजियस प्लेस का आप ऐसे बेहरुमती नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मस्जिद को बनाओ, आप सिर्फ मस्जिद को बचाओ, नहीं यार, आप जितने भी रिलीजन्स हैं इस दुनिया के अंदर, उन सब की जो भी रिलीजियस प्लेस है, वर्शिप प्लेस है उनकी, अब उसका एहतराम करो। आप उनका एहतराम करोगे तो वो आपका एहतराम करेगा। मैम यहाँ पर जो रहते हैं, जिन्होंने जो कब्जा किया, उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो रहते थे मोहन भक्त, वो आज़ादी से पहले यहाँ पर रहते थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रहूँगा, इंडिया नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आज़ाद उसके बाद से मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया था, उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। और उसने कहना यह है कि उसका जो है यहाँ पर जो मेरे दादा ने कब्जा किया था। इतनी बेहुरमती लिटरली मतलब उसने नहीं, कितनी वफा दी है पाकिस्तान, इंडिया वो गया भी नहीं, इंडिया वो गया नहीं है। पाकिस्तान के साथ इतनी लॉयलिटी नजर आ रही है। भैया आप तभी कहते कायदे आज़म के वो मंशूर को ही ना मानते आपके, जब उसने कहा था कि हर कोई फ्री है अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। आप सिंपल कहते कि भाई हमें नहीं चाहिए, ना क्रिश्चियंस चाहिए, ना हिंदू चाहिए, ना सिख चाहिए, वो सारे अपने अपने उसमें ही रहे। हमें सिर्फ एक अकेला मुसलमानों का मुल्क चाहिए, तो आप वही बना लेते। तब ऐसे ऐसे लोगों को इस्लाम का ठेका मिला हुआ जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। देखें अब उन लोगों को ये नहीं पता कि यार उस पर लिखा क्या है। अब ये लोग जाके इधर देखेंगे, क्या कहते हैं, सऊदी अरब चले जाए, वहाँ ये जो गटर्स होते हैं उनके ढक्कनों के ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, तो ये बोलेंगे उस पर कुरान लिखा है। नाउजुबिल्लाह, ये ऐसी चीज़ नहीं है। इन लोगों को अकल करनी चाहिए। देखिए जब फजलुर रहमान जैसे बंदों को आप इस्लाम का ठेका देंगे, उस बंदे ने जब एहतजाज करना होता है तो वो सारे मदरसे के बच्चों को निकाल लेते हैं। जब उनके माइंड में ये चीज़ें डाल देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। देखिए भाई हमें बड़ा शौक होता है मंदिर देखने का। हम कहते हैं कि हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग इधर गए थे, आज़ादी चौक नहीं है यहाँ पर, जैन मंदिर है अनारकली के साथ, उसे आगे है। अच्छा। अब उससे आगे वो है रामकृष्ण मंदिर, आई थिंक सो, रावी रोड के श्री राम मंदिर। इतना खूबसूरत था वो, हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए और हमने स्पेशली दिवाली सेलिब्रेट की जाकर, हमने सब कवरिंग भी किया, बड़ा मजा आया था और खाना भी अच्छा था। 2014 में एक मंशूर लेके नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि दुबई में भी एक मंदिर होना चाहिए। और उनके जो कह लें कि प्रिंस थे, उन्होंने कहा आप जहाँ पर हाथ रखेंगे वहीं पर मंदिर आपको बना कर देंगे। मतलब इतनी आपकी पावर है, लोग आपको समझते हैं कि आप इस कदर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। आपको पता है कि किस तरह से किसी दूसरे के साथ चलना है, उनके मंदिरों की किस तरह से हिफाजत करनी है, मस्जिदों की कैसे करनी है, चर्चों कैसे करनी है। फिर दूसरे मुल्क वाले तो खुशी खुशी आपको हंस के कहेंगे कि भाई ठीक है आप आ जाए यहाँ पर, आप जहाँ पर हाजिर। मतलब मैं समझती हूँ कि एक सेकुलरिज्म अगर कहा गया तो सेकुलरिज्म को प्रूव भी करना चाहिए। मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करता। देखें अगर वो उनकी रिलीजियस प्लेस थी तो उसे नुकसान नहीं करवाना चाहिए, तो कोई भी। लेकिन बाकी बात करें तो मुझे ओवरऑल इसकी कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता। जिस बंदे ने कब्जा किया अब उसके पीछे क्या सिनेरियो थे, क्या सीन थे। लेकिन हाँ ये है कि हम मजम्मत ज़रूर करते हैं कि यार किसी की भी रिलीजियस प्लेस है, वो क्रिश्चियन की है, वो हिंदू की है, वो सिख की है, वो मुस्लिम की है, किसी को भी नहीं। देखें इंडिया में जब ये टेम्पल बना, कौन सा अयोध्या शायद मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना, हाँ बना, हमने उसकी भी मजम्मत की थी। ठीक है, तो हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखें डेफिनेटली सारे जिधर भी कोई ह्यूमैनिटी, जिधर भी कोई इंसान है ना, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। उनको तो चाहिए था कि इस मंदिर को इतना खूबसूरत डेकोरेट करते, टूरिज्म के लिए बनाते, लोग आकर इसको देखते और पता भी चलता कि भाई पाकिस्तान में भी मंदिरों को इस तरह से रखा जाता है। और फिर मैं समझती हूँ कि इट्स रियली डिस्टर्बिंग। आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको बड़ा दिल दहलता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कौन कौन से वाक़या बंदा इग्नोर करे। फिर आप जब यूट्यूब ओपन करते हो ना और पाकिस्तान के बारे में ऐसी खबरें आ रही होती हैं, आप शर्मिंदगी से पानी पानी चाहिए, लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं इसलिए हम पाकिस्तान नहीं आते, इसलिए हम पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये वो। सीरियसली बहुत हर्टफुल है। आप किसी की इबादत गाह को ऐसे नहीं कर सकते हैं। एंड स्पेशली जब वो आपके मुल्क में रहते हैं, आपके मुल्क में जान निसार करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हिंदू हैं और हम यहाँ पर रहते हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ को इतने राइट दिए जाते हैं, करते कराते कहाँ पर कह लें कि कभी 10%, फिर 6%, फिर 3%, अब 1% माइनॉरिटीज़ यहाँ पर नजर आती है। क्यों नजर आती है? इसी वजह से नजर आती है कि भाई यहाँ पर आप अक़लीतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे रहे, उनकी बात गाँव को आप कैटल फार्म बना के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के एक इलाके अहमदपुर में जो है मुसलमानों ने एक मंदिर को ख़त्म करके, मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर जो है कैटल फार्म बना दिया है। क्या कहेंगे? ये वीडियो देखें। ये देखिए, ये मंदिर की बिल्डिंग है। ये देखें, कोई कम सीधा भी है हमारा। ये उनकी देखें मूर्तियों वाली जगह है, वहाँ पे गाय भैंस बांधी हुई है। हाँ
सीरियसली बहुत हर्टफुल है। आप किसी की इबादत गाह को ऐसे नहीं कर सकते हैं, एंड स्पेशली जब वो आपके मुल्क में रहते हैं, आपके मुल्क में जान निसार करते हैं, आप कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी हिंदू हैं और हम यहाँ पर रहते हैं, हमें अपने मुल्क से प्यार है, और पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ को इतने राइट दिए जाते हैं, करते कराते कहाँ पर कह लें कि कभी 10%, फिर 6%, फिर 3%, अब 1% माइनॉरिटीज़ यहाँ पर नजर आती है। क्यों नजर आती है? इसी वजह से नजर आती है कि भाई यहाँ पर आप अक़लीतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं दे रहे, उनकी बात गाँव को आप कैटल फार्म बना के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट। कोई भी रिलीजन है आपको उसकी रिस्पेक्ट करना कंपलसरी बनता है। फिर आप कहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपनी इज़्ज़त कह लें कि वो बन पाती है, ऐसे नहीं बनती। इज़्ज़त आपकी अपने मुल्क से शुरू होती है कि आप अपनी माइनॉरिटीज़ को कैसे रख रहे हैं और किस तरह से करें। बड़ा अफसोस हुआ है देखकर, इट्स रियली हर्टफुल कि आप एक इतने खूबसूरत मंदिर को आपने क्या बना दिया। बिल्कुल ऐसे मैम, जहाँ पर जो रहते हैं, जिन्होंने जो कब्जा किया, उनका कहना यह है कि यहाँ पर जो रहते थे मोहन भक्त, वो आज़ादी से पहले यहाँ पर रहते थे। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसने कहा था मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, इंडिया नहीं जाऊँगा। लेकिन जब आज़ाद उसके बाद से मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया था, उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। और उसने कहना यह है कि उसका जो है यहाँ पर जो मेरे दादा ने कब्जा किया था। इतनी बेहुरमती मतलब लिटरली उसने कितनी वफा दी है पाकिस्तान, इंडिया वो गया भी नहीं। इंडिया वो गया नहीं है, एंड पाकिस्तान के साथ इतनी लॉयलिटी नजर आ रही है। भाई आप तभी कहते कायदे आज़म के वो मंशूर को ही ना मानते आपके, जब उसने कहा था कि हर कोई फ्री है अपनी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए। आप सिंपल कहते कि भाई हमें नहीं चाहिए, ना क्रिश्चियंस चाहिए, ना हिंदू चाहिए, ना सिख चाहिए, वो सारे अपने अपने उसमें ही रहे। हमें सिर्फ एक अकेला मुसलमानों का मुल्क चाहिए, तो आप वही बना लेते। तब अगर आप इतनी मतलब किसी के साथ ज्यादती करते हो, किसी की जान का आपको कह लेंगे परवाह नहीं है, एक ह्यूमन बॉडी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है, यू डोंट नो अबाउट इट। एंड एक बंदा अपने मुल्क के साथ इतनी वफादारी, इतना प्यार मोहब्बत शो करा, फिर भी उसी को रिस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। बट इट्स रियली हार्टफुल। इनको तो चाहिए था कि इस मंदिर को इतना खूबसूरत डेकोरेट करते, टूरिज्म के लिए बनाते, लोग आकर इसको देखते और पता भी चलता कि भाई पाकिस्तान में भी मंदिरों को इस तरह से रखा जाता है। और फिर मैं समझती हूँ कि इट्स रियली डिस्टर्बिंग। आप कोई भी चीज़ देखते हो आपको बड़ा दिल दहलता है कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कौन कौन से वाक़या बंदा इग्नोर करे। फिर आप जब यूट्यूब ओपन करते हो ना और पाकिस्तान के बारे में ऐसी खबरें आ रही होती हैं, आप शर्मिंदगी से पानी पानी चाहिए, लोगों के कमेंट आ रहे होते हैं इसलिए हम पाकिस्तान नहीं आते, इसलिए हम पाकिस्तान जाना पसंद नहीं करते, पाकिस्तान सेफ नहीं है, ये वो फलाना। मतलब बहुत कैसा फील होता होगा, आप ऑनेस्टली बताएं कैसा फील होता होगा पढ़ के? बहुत ज़्यादा हर्टफुल। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल कंट्रीज़ की, अभी जो यूएई में जो एक मंदिर उन्होंने उनकी गवर्नमेंट ने खुद बनाया और वहाँ पर जो मोदी को इनॉग्रेट करने के लिए जो है वहाँ पर जो दावत दी है, तो आप उनकी रिस्पेक्ट देखें हिंदुओं के लिए। बिल्कुल 2014 में एक मंशूर लेके नरेंद्र मोदी वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि दुबई में भी एक मंदिर होना चाहिए। और उनके जो कह लें कि प्रिंस थे, उन्होंने कहा आप जहाँ पर हाथ रखेंगे वहीं पर मंदिर आपको बना कर देंगे। मतलब इतनी आपकी पावर है, लोग आपको समझते हैं कि आप इस कदर अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। आपको पता है कि किस तरह से किसी दूसरे के साथ चलना है, उनके मंदिरों की किस तरह से हिफाजत करनी है, मस्जिदों की कैसे करनी है, चर्चों की कैसे करनी है। फिर दूसरे मुल्क वाले तो खुशी खुशी आपको हंस के कहेंगे कि भाई ठीक है आप आ जाए यहाँ पर, आप जहाँ पर हाथ रखें। मतलब मैं समझती हूँ कि एक सेकुलरिज्म अगर कहा गया है तो सेकुलरिज्म को प्रूव भी करना चाहिए। आप ऐसे ना करें कि कहने को तो आप कहें कि भाई माइनॉरिटी ये माइनॉरिटी वो, वही माइनॉरिटी आपके साथ बॉर्डर्स पे खड़ी है, वही माइनॉरिटीज आपको कह लें कि आपके हर काम में आगे चल के जा रही है, उसी माइनॉरिटी के वोट भी आप लेते हो, फिर उसी माइनॉरिटी को आप सेव भी नहीं करते हो। तो ये काफ़ी बुरा है। मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बट राइट नाउ इस मंदिर को देख के तो वाकई बुरा लगा कि हम, और मुझे कि भाई हमें बड़ा शौक होता है मंदिर देखने का। हम कहते हैं कि हम लोग अभी रिसेंटली हम लोग इधर गए थे, आज़ादी चौक नहीं है यहाँ पर, जैन मंदिर है अनारकली के साथ, उससे आगे है। अच्छा। अब उससे आगे वो है रामकृष्ण मंदिर, आई थिंक सो, रावी रोड के श्री राम मंदिर। वो इतना खूबसूरत था, वो हम लोग वहाँ पर देखने के लिए गए और हमने स्पेशली दिवाली सेलिब्रेट की जाकर, हमने सब कवरिंग भी किया, बड़ा मजा आया था और खाना भी अच्छा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आज का मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, या फिर पाकिस्तान में जो है तमाम मज़ाहब को उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त है, या फिर उनके मज़ाहब का जो है उसी तरह एहतराम किया जाता है जिस तरह जो है मुसलमान अपनी मसाजिद का करते हैं? यार देखिए डेफिनेटली मैं नहीं समझता कि हम मज़हब के नाम पे कोई कार्ड चलाते हैं, कुछ होता है। मेरे ख्याल से सब अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ है और सबको बराबर राइट्स मिलते हैं। क्योंकि मैं जिधर काम करता हूँ, मेरे अंडर वर्कर्स जो है वो क्रिश्चियन भी काम करते हैं और बाकी कम्युनिटीज़ भी करते हैं, लेकिन हमने कभी फ़र्क नहीं किया। मेरे हिसाब से जो मुस्लिम है, जो नॉन मुस्लिम है, किसी भी रिलीजन से है, यार ह्यूमैनिटी फर्स्ट है, उसके बाद रिलीजन आता है। तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन सर पाकिस्तान में आपने ये कैसे भी सुने होंगे, कोई जो है टेम्पल जिस तरह जैन मंदिर है उसको गिराया गया, उसकी जगह अब जो है मेरे ख्याल में छोटी सी बिल्डिंग बना दी गई है। उसके साथ अभी मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उसमें जो है एक मंदिर को जो है गिराकर उसका जो है कैटल फार्म बना दिया गया है। उसकी वीडियो में दिखाता हूँ आपको, ये देखें, ये वो मंदिर है और कैटल फार्म बना दिया गया है। ये वो मूर्तियाँ रखने वाली जगह है।
ऐसा जो आप मतलब जिन्होंने ये कब्जा किया, जिनके ये मवेशी हैं, उनका कहना ये है कि ये जो है 400 साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर जो है एक जो है मोहन भक्त नामी जो है शख्स रहते थे, वो अहमदपुर में है। अहमदपुर का सबसे अमीर तरीन शख्स था वो। अच्छा। लेकिन उसको जो है वो जो है पाकिस्तान जब जो है आज़ाद हुए थे, पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुए थे, उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रहूंगा, मैं इंडिया नहीं जा रहा। तो उसके बाद आज़ादी के बाद जो है मुसलमानों ने उसे कत्ल कर दिया था, उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था और ये कहता है कि ये इस जो है ये मंदिर है, इसके दादा ने जो है यहाँ पर कब्जा कर लिया था। सर क्या लगता है क्यों हम जो है सो कॉल्ड मुसलमान हैं? यार देखें, जिस बंदे ने ये किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं करता। देखें, अगर वो उनकी रिलीजियस प्लेस थी तो उसे नुकसान नहीं करवाना चाहिए तो कोई भी। लेकिन बाकी बात करें तो मुझे ओवरऑल इसकी कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं पता, जिस बंदे ने कब्जा किया अब उसके पीछे क्या सिनेरियो थे, क्या सीन थे। लेकिन हाँ, ये है कि हम मजम्मत ज़रूर करते हैं कि यार किसी की भी रिलीजियस प्लेस है, वो क्रिश्चियन की है, वो हिंदू की है, वो सिख की है, वो मुस्लिम की है, किसी को भी नहीं। देखें, इंडिया में जब ये टेम्पल बना, कौन सा अयोध्या शायद मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बना, हाँ बना, हमने उसकी भी मजम्मत की थी। ठीक है, तो हम इस चीज़ की भी मजम्मत करते हैं कि ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देखें, डेफिनेटली सारे जिधर भी कोई ह्यूमैनिटी, जिधर भी कोई इंसान है ना, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। यार देखिए, जो भी कोई है उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है। देखिए, अब ये जिस बंदे ने किया, उधर कैटल फार्म बना दिया, जो भी कर लिया, ये डेफिनेटली गलत चीज़ है। देखिए, किसी की भी रिलीजियस प्लेस का आप ऐसे बेहरुमती नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मस्जिद को बनाओ, आप सिर्फ मस्जिद को बचाओ, नहीं यार। आप जितने भी रिलीजन्स हैं इस दुनिया के अंदर, उन सब की जो भी रिलीजियस प्लेस है, वर्शिप प्लेस है उनकी, आप उसका एहतराम करो। आप उनका एहतराम करोगे तो वो आपका एहतराम करेगा। मुस्लिम इस्लाम हमें बताता भी है कि यार आप किसी पे उंगली ना उठाओ ताकि कोई आप पे उंगली ना उठाए। तो मेरे ख्याल से ये गलत चीज़। सर क्या कहेंगे अगर हम एजुकेशन लेवल की बात करें पाकिस्तान में, जिस तरह हमारा वाकया हुआ है पिछले दिनों एचरा में, जो कि एक जो है अरेबिक कैलीग्राफी वाला एक औरत ने जो लिबास ज़ेब तन को आता, वहाँ पर जो है मौलवियों ने या कह लें कोई जो है सो कॉल्ड मुस्लिम जो है उस पर झपट पड़े या उसको जो है मारने की धमकी देने लगे, या मतलब उसको मतलब मैं समझता हूँ अगर वो ASP ना आती तो वो उसकी जान गई थी। क्या लगता है पाकिस्तान का एजुकेशन लेवल यही है, या फिर जो है हमने ऐसे लोगों को जो है, या फिर ऐसे लोग हमने इस्लाम का ठेका दिया हुआ है जिनको कुछ पता ही नहीं है? यार देखें, बेसिक जो आपने एंड में बात कर दी वो बिल्कुल करेक्ट है कि ऐसे लोगों को इस्लाम का ठेका मिला हुआ है जिसको किसी चीज़ का पता ही नहीं है। देखें, अब उन लोगों को ये नहीं पता कि यार उस पर लिखा क्या है। अब ये लोग जाके इधर देखेंगे, क्या कहते हैं, सऊदी अरब चले जाए, वहाँ ये जो गटर्स होते हैं उनके ढक्कनों के ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ है, तो ये बोलेंगे उस पर कुरान लिखा है। नाउजुबिल्लाह, ये ऐसी चीज़ नहीं है। इन लोगों को अकल करनी चाहिए। देखिए, जब फजलुर रहमान जैसे बंदों को आप इस्लाम का ठेका देंगे, उस बंदे ने जब एहतजाज करना होता है तो वो सारे मदरसे के बच्चों को निकाल लेते हैं। जब उनके माइंड में ये चीज़ें डाल देंगे तो फिर ऐसा ही होगा। देखें, वो औरत ने अगर ठीक है यार, उस औरत को मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन उसे ये सोचना चाहिए आगे पाकिस्तानी जाहिल कौम खड़ी है, ये जाहिल लोग हैं, इन्हें पता ही नहीं है उसके ऊपर लिखा है। जेल में उनसे जो है माफी मंगवाई उन्होंने, ये देखें आप। यार ये गलत चीज़ है। देखिए, अगर एक बंदे ने अपनी आज़ादी का इस्तेमाल किया तो उसमें क्या बुरा है? क्या हो गया अगर उस वर्ड का मतलब था हसीन, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब था। देखिए, लेकिन मौलवी थे, उनको हलवा नजर आया तो ठीक है, वो उस पर झपट पड़े। लेकिन देखिए यार, इस स्टेप को मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। किसी के साथ भी कोई ज्यादती हो तो ये बनता ही नहीं है ऐसा। देखें, उसकी चॉइस है, उसने जो पहन लिया। आप कौन होते उस पर बात करने वाले? मैं देख रहा था, पाकिस्तान का एक एक्टर है, उसका नाम मुझे नहीं पता, उसने ना सारे जो अरबी के हरूफ इधर लिखे हुए अलीफ बे इस तरह, उस पर किसी ने अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो मेल था और वो फीमेल थी, और फीमेल देख के सब उस पर झपट पड़े। तो देखिए, हमारे मौलवियों का यही मसला है कि उन्हें यही नहीं पता कि यार इस चीज़ का, हाँ उस पर कोई अरबी की आयत लिखी होती ना, फिर मैं मानता हूँ, फिर आप उस पर जो भी कर रहा है एक्शन लेना बनता था। लेकिन उस पर वो कोई अरबी में हरफ लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बेहुरमती करे आपके कुरान पाक की। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, कम से कम देखना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सो मच।